छुट्टी के बाद मिलना तो थोड़ा सा ये देखो, आज का लेक्चर 10 होगा, बोलो हाँ है ना। आज डेट कितना है? 12 तारीख है। आ जाइए। तो एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, जो पीएल एप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। किसको लोग पढ़ते हैं? अमन एंड बोमन पार्टनर से, जिसका पीएसआर क्या दिया हुआ है? इक्वल है, 2 पार्टनर है। बिजनेस इज बीइंग कैरिड, कैरिड मतलब कैरी ऑन, चलना, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाई अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। मुझे बताओ रेंट क्या है, चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? रेंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको हम कहाँ डेबिट करेंगे? पीएल अकाउंट में डेबिट होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं होगा, ठीक है ना। अमन को सैलरी चाहिए 1,20,000 पर एनम। सैलरी क्या है बताओ, एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? तो ये कहाँ डेबिट होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। बोमन भी पार्टनर ही है ना, उसको क्या चाहिए? तो कमीशन क्या है? एप्रोप्रिएशन की चार्ज है? ये भी नहीं, चार्ज नहीं, ये भी एप्रोप्रिएशन है। क्या है? ये कहाँ डेबिट होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वाज 30 लाख। 30 लाख क्या दिया हुआ है? नेट सेल्स दिया हुआ है, तो कमीशन निकल जाएगा। 30 लाख का 5% 1,50,000, ये भी डेबिट हो जाएगा, समझ गए ना। बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज 5 लाख। रेंट से पहले, तो रेंट तो पहले देना पड़ेगा ना। रेंट, सैलरी और कमीशन, 3 चीज देना है ना बेटा। तो रेंट, सैलरी और कमीशन में पहले क्या देंगे? रेंट दे देंगे। रेंट से पहले का प्रॉफिट कितना है? रेंट कितना देना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। ये कहाँ जाएगा बेटा? किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 4,76,000। 5 लाख नहीं लिखेंगे, बिकॉज 5 लाख में हमको रेंट दे देना था ना। तो यहाँ देखो पीएल ऐप उसमें बनाया है, 4,76,000 दिखा दिया, यहाँ पर माइनस करके शो कर दिया। आप भी शो कर दें, कोई दिक्कत। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बोमन सैलरी, सॉरी टू अमन सैलरी कितना लिखेंगे? 1,20,000। फिर टू बोमन कमीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 1 लाख। तो उसके बाद डीपी आ जाएगा। डीपी मतलब क्या हुआ? डिविजिबल प्रॉफिट। तो डीपी कैसे आएगा? 76,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,50,000, यही ना माइनस होगा। तो 270 माइनस हो जाएगा। तो 4,76,000 270 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2,06,000 बचेगा। बोलो हाँ ना। और इसको कैसे बांटेंगे? 1/2 कर देंगे कि 2 पार्टनर इक्वल है, तो 1,03,000 प्रॉफिट हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। किस किस से बन जाएगा? सबसे बन जाएगा। बन जाएगा ना बेटा, इजी है ना। तो पहले आप वर्किंग करिए। वर्किंग में 2 चीज़ करेंगे। पहले तो कमीशन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? अमन्स कमीशन करके निकाल लीजिए। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5 लाख माइनस रेंट 24,000, ठीक है ना, वो हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर डीपी निकालना। डीपी निकालने आता है ना, तो डीपी निकाल लेना है, बन जाएगा, है कि नहीं है। तो सब लोग बनाइए, मैं सुपरवाइज करूँगा अभी। चलिए, कुछ बच्चों को बनाने नहीं आ रहा है तो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ। इतना बन जाएगा। पेन कहाँ है? पेन कहाँ रख दिया?
चलो कुछ बच्चों को नहीं बनाने आ रहा है वो देखो यहाँ पर, जिसको नहीं आ रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ठीक है। यहां लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट, और यहां पर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट 5 लाख था, 24 से रेंट देना है, 4,76,000। यहां लिखो टू अमन सैलरी, कितना सैलरी, 1,20,000। टू बोमन्स कमीशन कितना आया था, 1,50,000। फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमन इक्वल पार्टनर है बेटा, कितना कितना आएगा, 1,00,000, 2,06,000। $4,76,000। चलिए इसको बना लीजिए सब लोग जल्दी। कुछ बच्चों, सॉरी 10 हो गया, 11। बहुत ही अच्छा सवाल है। जर्नल एंट्री सीखेंगे, जर्नल सिखाए हैं, एंट्री लेजर सिखाया है ना, जर्नल सीख ही गए होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। जर्नल नहीं सिखाए हैं। उसको पॉज कर दो तो बेटा।